नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए 94,000 शिक्षकों की जो बहाली चल रही है उसमें सीटेट जनवरी दिसंबर वालों को मौका नहीं दिया गया है। लेकिन सरकार के सामने ये जो है मुश्किल घड़ी है, क्योंकि सीटेट जनवरी दिसंबर वालों का जो तर्क है उसके सामने सरकार का जो तर्क है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो सीटेट जनवरी दिसंबर वालों को मौका देना ही होगा। जैसे आप न्यूज़ में देखते होंगे या इसके लिए जो कोर कमेटी बनाई गई है, जो इसके लिए हर स्तर पर अपनी लड़ाई जारी रखे हैं, वो कोर्ट के माध्यम से हो या शिक्षा मंत्री के से मिलने के माध्यम से हो या आंदोलन के माध्यम से हो। आज डिटेल जानकारी हम लोगों को मिलेगा उसके बारे में, तो आप लोग अंत तक बने रहें। देखिए 94,000 शिक्षकों की बहाली में सबसे पहले रंजीत सर जो है उनका एक बयान आया है कि सीटेट जनवरी दिसंबर वालों को मौका दिया जाएगा। लेकिन सीटेट जनवरी दिसंबर वालों का जो मांग है वो छठे चरण में जो 94,000 शिक्षकों की बहाली है उसी में उनको मौका दिया जाए, क्योंकि वो इसके लिए जो भी पात्रता होनी चाहिए, जो भी योग्यताएं होनी चाहिए वो सीटेट जनवरी दिसंबर वालों के पास है। और सरकार 2017 ईस्वी में, आपको याद होगा कि सरकार 2017 ईस्वी में बिहार टीईटी लिया था, आप याद कीजिए। और ये समझिए कि उसी दिन से ये माना जाना चाहिए कि सरकार शिक्षक नियोजन कर रही है, और ये अभी 2021 चल रहा है। लगभग 5 वर्ष कम पूरे हो जाने पर भी सरकार ने शिक्षकों का नियोजन नहीं कराया है। अगर उस समय करा लिया होता, इस तर्क को समझे, अगर सरकार इस 5 साल में करा लिया होता तो अपने आप अगला चरण 7वां चरण इन छात्रों को मिल जाता, इन अभ्यर्थियों को मिल जाता। लेकिन अगर सरकार के लेट लतीफ़ी के कारण ऐसा हुआ है कि इन लोगों इससे वंचित है, तो इसका खामियाजा ये छात्र क्यों भुगतें। इनको मौका देना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसके लिए सीटेट दिसंबर और जनवरी का एक संघ बनाया गया है। उस संघ में कुछ लोग कोर कमेटी के सदस्य हैं जो हर स्तर पर अपना कार्य जारी करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्टिव मेंबर हैं, जिनको कार्य बांट दिया गया है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि सीटेट जनवरी दिसंबर को जो मौका मिलेगा उसके लिए हम लोग कितने तरह से काम कर रहे हैं। सीटेट 94,000 में सीटेट जनवरी दिसंबर को मौका मिले, इसके लिए हम कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा 3 मोर्चों पर हमारी लड़ाई जारी है। और वो कौन कौन सा मोर्चा है, पहला आप देख सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। सीटेट जनवरी दिसंबर वालों के लिए कोर कमेटी कोर्ट के माध्यम से जो रास्ते हैं सभी रास्ते अपनाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मिलना हो या महाआंदोलन करना हो, जैसे 28 तारीख को आप देखे होंगे कि पिछले मंथ में 28 तारीख को आंदोलन किया गया था, उसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकला, क्योंकि 29 तारीख को एस्टेट वाले छात्रों पर जो है लाठियां बरसाई गई थी, जिसके कारण वो पटना अस्त व्यस्त हो गया था और शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दिया गया था। लेकिन फिर से शिक्षा मंत्री से मिलने का समय लिया गया है। देखिए इसमें जो आप कोर्ट केस के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, ये आपका काम 90% लगभग हो चुका है। केस की मेंशनिंग हो चुकी है। अब आपको इसी 1 से 2 दिन में ये सुनने को मिलेगा कि हम लोग का जो है केस जो है कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है। और ये चांस है, जैसे मतलब इस कोर कमेटी के सदस्यों से मैंने बात किया है और वकील के द्वारा जो बताया गया कि आप लोगों का पक्ष इतना मजबूत है कि फर्स्ट सुनवाई में ही, फर्स्ट हियरिंग में ही इस पे रोक लगाई जा सकती है और आप लोगों को मौका दिया जा सकता है। दूसरा आप उपाय देख सकते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के संबंध में। तो कोर कमेटी के सदस्यों में त्रिपुरारी सर हैं जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और साफ़ सुथरे स्वभाव के हैं। तो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए उन पर भार दिया गया है कि किसी तरह से शिक्षा मंत्री से अपॉइंटमेंट लिया जाए। जैसे भी हो ये अपॉइंटमेंट लेना उनका काम है और शिक्षा मंत्री से मिला जाए इसी संबंधित कि सर हम लोगों को किसी का उम्र, इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो ये छठे चरण में जो बहाली हो रही है 94,000 शिक्षकों की, इसमें आप देख सकते हैं
कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र 40 साल, 42 साल, 45 साल हो गया है। और बिहार में जो शिक्षक नियोजन होता है 2010 में निकला था, उसके बाद ये 2020 में अभी बहाली हो रही है, तो 10 साल पर निकलता। अगर इस छठे चरण में मौका नहीं मिला तो हो न हो 10 साल लग जाएगा, तब तो बहुत सारे छात्रों का लाइफ बर्बाद हो गया रहेगा, उनकी उम्र सीमा ख़त्म हो चुकी रहेगी। तो इसी में उनको मौका दिया जाए किसी तरह से। अगर अब 10 दिन का भी समय दे देते हैं फॉर्म लेने के लिए, जैसे 2 बार देखिए, एक बार NIOS वालों को जो जिसका कोई नामो निशान नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह दिया था कि उन लोगों को कहीं मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पात्र होंगे, लेकिन वो लोग हर जगह से उन लोगों ने केस किया और उन लोगों को ये मान्यताएं मिल गई कि वो लोग भी ये नहीं कि सिर्फ बिहार में शिक्षक बन ले, अब वो लोग केंद्र सरकार का कोई भी अगर शिक्षक का वैकेंसी आता है तो उसके लिए वो लोग भी पात्र हैं। तो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जो है त्रिपुरारी सर को दिया गया है। मैंने उनसे बात किया था पर्सनली, उन्होंने बताया कि हम लगे हुए हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, एक अपॉइंटमेंट लेंगे और 11 सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्य जाएंगे मिलने के लिए। उसके बाद देखिए तीसरा जो हम लोग मतलब इस कोर कमेटी का जो प्लान है, तीसरा महाआंदोलन, अगर इन दोनों के माध्यम जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और तीसरा महाआंदोलन भी अगर ज़रूरत पड़े तो किया जाए। और इसके लिए कोर कमेटी के सदस्यों का आह्वान है कि उनके एक हुंकार पर पटना जो है कम से कम हज़ारों छात्र पहुंचे, जिससे ये आंदोलन रंग लाए और आप लोगों को इसमें मौका मिल जाए। देखिए स्टेट वालों को देख लीजिए, उनमें इतनी एकताएं हैं, इतना उस लोगों को दृढ़ इच्छाएं हैं उनमें कि वो लोग पटना पहुंचते हैं और समय समय पर आप लोग देखे होंगे आंदोलन हो रहा है, और उन लोगों के लिए सरकार रोज़ कुछ न कुछ बयान जारी करती है। तो इसी तरह से अगर सीटेट दिसंबर जनवरी वाले भी अगर कार्य करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को भी मौका मिल सकता है। तो ये कोर कमेटी सदस्य का जो भी मेंबर है उनका ये कर्तव्य है, वो तो इंजन है और जो भी सदस्य हैं वो मतलब डब्बा हैं। एक तरह से ये समझिए रेल का जैसे इंजन होता है और पीछे डब्बा लगी होती है, तो उनके द्वारा प्लानिंग बनाया जाए, उनके द्वारा कब क्या करना है वो किया जाए, लेकिन हम लोग जो पीछे से जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो उनके बताए गए हर कदम पर खड़ा रहें। और एकदम बिल्कुल ये समझिए कि निश्चित रूप से इतना आप लोग का पक्ष मजबूत है सीटेट दिसंबर जनवरी वाले छात्रों का कि आप लोगों को मौका मिलना ही मिलना है। निश्चित रूप से आप लोग घबराएं नहीं, बस आप लोग बने रहें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। समय समय पर जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देता रहूँगा। रंजीत सर का जो बयान आया है कि छठे चरण में मौका नहीं मिला तो 7वें चरण में उन लोगों को सीटेट दिसंबर जनवरी वालों को मौका दिया जाएगा, मैं वो भी सुनवा देता हूं आप लोगों को। ये भी सुन लीजिए आप लोग कि रंजीत सर का जो बयान है सीटेट जनवरी दिसंबर वालों के संबंध में क्या है। जनवरी सीटेट इन सबकी समस्या है कि कब निकलेगा, हमको शामिल कर लीजिए, क्योंकि अब तो शामिल करने के लिए जो भी प्रयास आप लोगों ने किया था, लेकिन अभी इस नियोजन प्रक्रिया के पूर्ण होते ही आप लोग को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जैसा कि माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया था कि हाँ 7th फेज भी इस फेज को पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा। सो आप लोग होप नहीं खोइए, अभी जो है जल्दी शुरू किया जाएगा, क्योंकि